सी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है, लेकिन आज चौथे चरण की बातचीत भी हो रही है। उम्मीद इस बात को लेकर कि यह गतिरोध किसी तरह से खत्म किया जाए। लेकिन अब किसान आंदोलन पर पंजाब की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री से मिले हैं अमरिंदर सिंह। कैप्टन ने पीएम से मिलने का अब समय मांगा है। इसके अलावा आपको यहां पर यह भी बता दें कि प्रकाश सिंह बादल ने अब इस पर अपना अवार्ड वापस कर दिया। पद्म विभूषण अवार्ड उन्होंने वापस कर दिया है। किसान आंदोलन पर पंजाब में पॉलिटिक्स किस तरह से शुरू हो गई, आप इसे समझिए। गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उन्होंने समय मांगा है। वहीं प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण सम्मान भी लौटा दिया है। तो ये बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा हम आपको दे रहे हैं। अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटाया। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उन्होंने अपना पद्म विभूषण लौटाया है और साथ ही ये कहा कि मैं जो कुछ हूं किसानों की वजह से हूं। प्रकाश सिंह बादल, किसानों का आदर नहीं तो मेरे सम्मान का कोई मतलब नहीं। ये प्रकाश सिंह बादल की तरफ से कहा गया। जब उन्होंने अपना सम्मान लौटाया तो उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो किसानों की वजह से हूं। किसानों का आदर नहीं तो फिर मेरे लिए सम्मान का भी कोई मतलब नहीं। ये कहते हुए प्रकाश सिंह बादल ने अपना सम्मान पद्म विभूषण वापस लौटा दिया किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में। तो अब देखिए सियासत कितनी आगे तक पहुंच गई है इस पूरे मामले को लेकर। किसान 8 दिन से लगातार सड़क पर हैं। सरकार की कोशिश बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इस गतिरोध को खत्म करने की। और ये फिर से हम आपको दिखा रहे हैं उस पत्र का अंश जो उन्होंने लिखा कि मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं जो भी हूं वो आज किसानों की वजह से हूं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आगे लिखा कि मैं ऐसे में अगर किसानों का अपमान हो रहा है तो फिर किसी भी तरह का सम्मान रखने का मुझे कोई फायदा नहीं है। और ये कहते हुए अपनी बात इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कही और फिर अपना सम्मान जो कि पद्म विभूषण उन्हें मिला था वो उन्होंने लौटा दिया किसानों के समर्थन में। तो आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण लौटाया प्रकाश सिंह बादल ने। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। सीधे रुक करेंगे, रवि त्रिपाठी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रवि, अब ये पंजाब पॉलिटिक्स, पहले तो किस तरह से हम देख रहे हैं लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर तो सड़कों पर है ही, लेकिन आज प्रकाश सिंह बादल ने ये कहते हुए अपना सम्मान लौटा दिया कि जब किसानों का सम्मान नहीं तो फिर मेरे पास भी कोई सम्मान रहे, इसका कोई मतलब नहीं। वैसे देखिए, वैसे तो इस सरकार के खिलाफ अवार्ड वापसी गैंग का पुराना रिकॉर्ड रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो। लेकिन फिलहाल अगर ये अवार्ड वापसी की बात करें तो इस विशुद्ध रूप से जो चुनाव होने वाला है पंजाब में फरवरी 2022 में, उसको लेकर कहीं ना कहीं सबकी सुगबुगाहट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना अलग बयान दे रहे हैं, अकाली दल के लोग अपना एक तरह से अवार्ड वापस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया। बीजेपी भी चाहेगी सोमपाल जिनको रखा गया है उसमें कमेटी में, जो उनके जरिए कि अपना एक मैसेज देने का कि इसमें किसानों के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि अगला चुनाव आए तो बीजेपी को भी वहां फायदा हो। क्योंकि 4 पार्टी अब हो गई। पहले पंजाब में अगर बात करें तो आमने सामने अकाली दल होता था जिसके साथ बीजेपी होती थी और कांग्रेस पार्टी होती थी। पिछले चुनाव से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और अब बीजेपी भी अकेला एक चुनाव लड़ने के लिए जाएगी। तो कहीं ना कहीं 4 पार्टियों की एंट्री और 4 पार्टियां चाहेंगी कि अपनी अपनी राजनीति साधी जाए। तो विशुद्ध रूप से राजनीति साधने वाला कदम है। और खासतौर पर अगर प्रकाश सिंह बादल की कहें तो प्रकाश सिंह बादल सीनियर नेता है और उन्होंने अगर गठबंधन से नाता तोड़ा है, जिस तरह से एनडीए में रहते हुए इसी मुद्दे पर अगर उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ा है तो इस पर और आगे हो जाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि किसानों का ही स्टेट है पंजाब और किसान अगर जिधर का रुख रखेगा उसी की सरकार बनती दिखाई देती है पंजाब में। खास तौर पर वैसी स्थिति में किसानों को की सहानुभूति बटोरने के लिए कोई भी कदम उठाने से कोई भी पार्टी गुरेज नहीं करने वाली है। और शुरुआत तो इसकी तभी हो गई थी ना जब इस गठबंधन से अलग होने का फैसला किया था अकाली दल ने। और देखिए जैसा कि लगातार इसे लेकर लग रहा था, क्योंकि हवा उस तरफ बह रही थी कि अब इस आंदोलन को अपना प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे ये सियासी दल, और शायद ये वही हो रहा है, प्लेटफॉर्म मिल गया है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आपको सारी राजनीतिक पार्टियां देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ केंद्र में सत्ता में है, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कल कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेवार ठहरा रहे थे। उनका कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कमेटी में थे जब ये बिल बन रहा था तो उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया। अकाली दल ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया इसी बिल के नाम पर और आज अवार्ड वापस कर रहे हैं प्रकाश सिंह बादल। कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने आते हैं और कहते हैं कि वहां की अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही है और सिक्योरिटी का भी थ्रेट है। तो सब लोग
अपनी अपनी तरफ से राजनीति खेल रहे हैं और सबका कहना है कि सरकार को इस पर किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों को भरोसे में लेना चाहिए। जबकि सरकार किसान को लेकर अगर बातों को देखें तो सरकार ओपन है, सरकार सारी बातें कह रही है कि एमएसपी की बात, जहां तक किसान अड़े हुए हैं तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री संसद में भी बोल चुके हैं और बाहर भी प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा, एमएसपी रहेगा। अब किसानों की मांग जहां तक ये है कि एमएसपी को लेकर लिखित ये दिया जाए कि एमएसपी से कम अगर कोई सामान खरीदता है प्राइवेट प्लेयर या प्राइवेट बिजनेसमैन तो उसके खिलाफ कार्रवाई का जो प्रावधान है हो सकता है, इस पर सरकार विचार कर सकती है। क्योंकि जो मंथन चल रहा है, 4 बैठकें हो, चौथी बैठक आज चल रही है, ऐसी स्थिति में माना जाए कि कुछ न कुछ निकलेगा। सरकार के पास भी एक फॉर्मूला होगा, क्योंकि देखिए कोई भी बिल आता है तो सरकार के पास एक न एक प्रावधान होता है कि उसमें छोटा चेंजेज कर उसको बिल को फिर से दोबारा पास करा लिया जाए। और किसानों को, मुझे लगता है कि जहां तक किसान की बात है तो किसान के मन में जो डर है उस डर को भी समाप्त करना जरूरी है। और साथ साथ जो ये है कि उनका जो मूल्य मिलना चाहिए, उनको जो अपने खेती की कीमत मिलनी चाहिए, उनको जो अपने फसल की कीमत मिलनी चाहिए वो सुनिश्चित होनी चाहिए और गारंटीड होनी चाहिए। क्योंकि किसानों की आत्महत्या की आप जानती है कहानी, पूरे देश भर में तमाम किसान आत्महत्या करते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं होता है, हर बार ढाक के 3 पात होता जाता है। तो किसानों की समस्या का एक तरह कहा जाए परमानेंट समाधान निकलना चाहिए और ये सरकार से ये उम्मीद की जा रही है। इसी बात की है कि आज भी बातचीत हो रही है और इस बातचीत से शायद आज कोई नतीजा निकलेगा, सकारात्मक नतीजे की बात कृषि मंत्री कर रहे थे। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, प्रेम प्रकाश दुबे भी हमारे साथ है, मैं आपके पास भी आऊंगी। लेकिन कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली और आसपास के इलाके में जारी आंदोलन के बीच Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.